वहां के मुजाविर नाहंजार, राफजी, खारजी, बेहुदा लोग इस बात पर लड़ाई कर रहे हैं कि कोई अजमेर में आकर मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम वाला सलाम कोई ना पढ़े। हालांकि ये बात आप हजरत जान लीजिए, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, ये सबसे पुराना सलाम है। उनका ये कहना है यहाँ पर सिर्फ यही सलाम चलेगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसको आला हजरत ने लिखा है। क्या कौन लिखा है भाई? आला हजरत ने लिखा है। तो उनका बुग़्ज़ जो है सलाम से नहीं है, सलाम लिखने वाले से है। सलाम से नहीं, सलाम लिखने वाले इमाम से है, इमाम अहमद रजा खान से है। उनको इस चीज से परेशानी नहीं है कि सलाम है, उनको इस चीज से परेशानी है कि सलाम को लिखने वाले बरेली वाले हैं। और अभी आप देखें 2-3 दिन पहले छठी वाले दिन, कल ही तो शाहजहानी मस्जिद में कुछ ज़ायरीन ने मसलक आला हजरत का नारा लगा दिया, मुस्तफा जाने रहमत पढ़ दिया। तो वहाँ के नाहंजार मुजाविरों ने पुलिस को अपने साथ लेकर उनकी पिटाई की। पता नहीं कितने ज़ायरीन का सर फूट गया, कितने का हाथ टूटा। अब आप बताइए, सरकार सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जहाँ पर मुसलमान सुन्नी सहीउल अकीदा ऊंची आवाज में बात करना भी बेहतर नहीं समझते, वहाँ लड़ाई करना कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा जुर्म है कि वहां पर वो आराम कर रहा है जो तमाम वलियों का सरदार है, हिंदुस्तान के तमाम वलियों का सरदार है। और वो इस बात से बाखबर है कि ऊपर हो क्या रहा है, जमीन के ऊपर क्या कर रहे हैं लोग। सरकार के नाम का लंगर खाने वालों, सरकार के नाम का वो नाजायज पैसा कमा कर खाने वाला मुजाविर आशिकाने गरीब नवाज पर जुल्म सितम करे। शायद वो खुद सरकार गरीब नवाज के इस वाकये को भूल चुका है जब पृथ्वीराज चौहान के चेलों ने ये कहा था, यहाँ पर ख्वाजा के ऊंट बैठेंगे, कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। सरकार गरीब नवाज ने कहा, अगर यहाँ बादशाह के ऊंट बैठा करते हैं, हम नहीं बैठेंगे, जाओ तुम्हारे ऊंट बैठेंगे। खुदा की कसम, फिर सारे परेशान हो गए, वो ऊंट उठ ना सका। उन नाहंजारों को पता तो चले, वो जो गए हैं ज़ायरीन, जिन्होंने मसलके आला हजरत का नारा लगाया है या सलातो सलाम पढ़ा है, उन नाहंजारों को ये बात मालूम होनी चाहिए, वो कोई और नहीं है बल्कि ख्वाजा के बनाए हुए मुसलमान हैं। तुम उनको झिड़क रहे हो। जिंदाबाद। और मुस्तफा जाने रहमत ये सलाम इतना मकबूल है कि सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ही नहीं कि कोई ये समझ बैठे कि ये उर्दू का कलाम है तो जहां उर्दू बोली जाती होगी बस वहीं पढ़ा जाता है। ये वो सलाम बारगाहे रसूल में इस कदर मकबूल है, इस सलातो सलाम को अरब वाले भी पढ़ते हैं, इंग्लिश बोलने वाले भी पढ़ रहे हैं, अजम वाले भी पढ़ रहे हैं, अरब वाले भी पढ़ रहे हैं। गोया ये बताया जा रहा है जब ये सलाम इतना मकबूल है तो अहमद रजा भी मकबूल है बारगाहे रसूल। तुम इस बात को भूल गए। जब इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर वहाबी दयाबना इन जैसे बदतमीज फिरकों ने अपना सर उठाया था तो सबसे पहले इन लोगों ने जो हमला बोला था वो मज़ारों पर बोला था। इन्हीं लोगों ने कहा था मज़ारों को तोड़ दिया जाए। ये मज़ार पर पूजा करते हैं, ये मज़ार की पूजा करते हैं, ये मज़ार वालों को खुदा मानते हैं, इनकी मज़ारों को तोड़ दिया जाए ताकि कोई मज़ार वालों को खुदा ना माने। उस वक्त किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई थी तो बरेली का मर्द कलंदर था। सरकार आला हजरत ने आवाज उठाई थी और ये बात बतलाई थी, हम अहले सुन्नत व जमाअत मज़ारों को न पूजते हैं, न मज़ार में आराम करने वालों को अपना खुदा समझते हैं। हम अपना खुदा उसको समझते हैं जिसके बारे में कुरान कहता है वो एक है, जिसके बारे में कुरान ने अल्लाह कहा है, रब कहा है। हम उस खुदा को अपना माबूद मानते हैं। लेकिन सुन लो, जो कब्रों में आराम कर रहे हैं अल्लाह के नेक बंदे, हम उनको वसीला लगाकर अपने परवरदिगार से मांगा करते हैं। तुम इस बात पर लड़ रहे हो कि आला हजरत का सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, जबकि आज के डेट में स्वीडन जैसे मुल्क में
कुरान पाक को जलाने की नापाक कोशिश की गई, यहाँ तक कि जलाया गया। और इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, इंदौर की सरजमीन पर नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की गई। आपके वालिद बुजुर्गवार हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखियां की गई, बेअदबियां की गई। बताओ कोई खादिम आवाज उठाया हो इस बात पर? अजमेर के खादिम तो अपना जेब भर रहे हैं, उन्हें इस बात की क्या खबर कि किस नाहंजार ने सैयदुल मुरसलीन के वालिद के और सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान में इस कदर गुस्ताखी की है। उन्होंने तो अपनी ज़बानों को सिल रखा है। हाँ, उनको कुछ समझ में आता है तो ये आता है, यहाँ पर कोई सलातो सलाम नहीं पढ़े। सरकार आला हजरत पर कुर्बान जाओ। मैं इस बात को कभी नहीं कहता कि सरकार आला हजरत गरीब नवाज से बड़े हैं, ना। सरकार आला हजरत गरीब नवाज के दर के गुलाम हैं। आला हजरत ने खुद फरमाया है, जर्रे झड़कर पैजारों की ताजे सर बनते हैं सैयारों की, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले तेरी सरकारों। आला हजरत फरमाते हैं हम तो गुलाम हैं उनके दर के। सरकार सैयदना गरीब नवाज तो आका है। बताओ कोई गुलाम आका के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। लेकिन उस गुलाम ने, आला हजरत ने सैयदी सरकार गरीब नवाज के बारगाह का अदब हमें सिखाया है। जब वहाँ जाओ तो नंगे पैर जाया करो, और जब वहाँ जाओ आवाज नीची रखो, इसलिए कब्र में सोने वाला तुम्हारी तरह इंसान नहीं बल्कि वो मर्द कलंदर है। अगर निगाह तुझ पर पड़ गई और रहमत की पड़ गई तो अल्लाह ताला से तेरे लिए दुआ करेगा और तेरी किस्मत को बिगड़ी हुई संवार दिया जाएगा। लेकिन हम उस बारगाह को धंधा बना चुके हैं।